जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये इकोनॉमी के क्रम में हमारा चौथा वीडियो है। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी मार्केट और बात किया था मार्केट की शक्तियाँ, और तीसरा हमारा पॉइंट था वस्तु के मूल्य का निर्धारण, और चौथा हमारा पॉइंट था बाजार की दशाएं। ये 4 पॉइंट पे हमने बहुत अच्छी तरह से बात की थी। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। दोस्तों, आपको समझ में आया हो तो उसे लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। उसी क्रम में ये हमारा चौथा वीडियो है। तो आज हमारा टॉपिक है पूर्ति मांग में कैसे बदलती है। जो पूर्ति है मांग में कैसे बदलती है, मतलब कोई वस्तु की मांग कैसे बढ़ती है, कैसे होती है। तो आइए हम देखते हैं। तो किसी वस्तु को या पूर्ति को, जो सप्लाई को मांग में बदलने के लिए 3 जो है आवश्यक तत्व हैं। मांग के आवश्यक तत्व 3 हैं। वस्तु की इच्छा, वांट्स, गुड्स, क्रय करने की शक्ति और व्यय करने की तत्परता। ये 3 तत्व जब किसी वस्तु के विषय में होंगे तो जो पूर्ति होगी वो मांग में बदल जाएगी। कैसे? आइए हम बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, वस्तु की इच्छा। अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को तभी खरीदेगा जब उसकी इच्छा होगी, या यूं कह लें उसकी जरूरत होगी। जब जरूरत होगी तो उसकी जरूरत जो है इच्छा में बदल जाएगी, तब जो है वो वस्तु को खरीदेगा। तो सबसे पहला पॉइंट होगा, बिना इच्छा के और बिना जरूरत के कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को नहीं खरीद सकता है। इसी प्रकार जो है, जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति को 10 किलोमीटर जाना है और वो जो है उसके पास कोई साधन नहीं है, पैदल जाता है। तो अगर वो पैदल जाएगा तो उसको टाइम लगेगा। वो कोशिश करेगा कि उसके पास एक गाड़ी हो जिससे वो आसानी से पहुंच जाए। तो उसकी जरूरत हो गई, और जरूरत हो गई तो ये जरूरत इच्छा में बदल गई। जब ये इच्छा में बदल गई तो क्या करेगा वो व्यक्ति, उस गाड़ी की खरीदने की उसके मन में इच्छा हो जाएगी। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया वस्तु की इच्छा। दूसरा है क्रय करने की शक्ति। ओके, जब एक व्यक्ति की इच्छा है कि कोई वस्तु खरीद ले, गाड़ी खरीद ले, लेकिन वो उस गाड़ी को तब तक नहीं खरीद सकता है जब तक उसके पास परचेजिंग पावर नहीं होगी, उस वस्तु को खरीदने की शक्ति नहीं होगी, या यूं कह ले उसके पास उस मोटरसाइकिल को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा ना हो, तब तक वो उस वस्तु को खरीद नहीं सकता है। तो पहला पॉइंट था उसकी इच्छा होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसकी शक्ति होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो दूसरा हमारा पॉइंट हो गया क्रय करने की शक्ति। मतलब कोई मांग तभी होगी, किसी वस्तु की मांग तभी होगी जब इच्छा हो, और दूसरी चीज उसके पास क्रय करने की शक्ति हो, परचेजिंग पावर हो। तीसरा हमारा पॉइंट है व्यय करने की तत्परता। अगर उसके पास इच्छा भी है, उसके बाद पैसा भी है। बहुत ऐसे लोग होते हैं, उनकी इच्छा भी होती है, उनके पास पैसा भी होता है, लेकिन उस पैसे को खर्च करने की उनके पास तत्परता नहीं होती। वो आजकल ऐसे टालते बहुत दिन निकाल देते हैं। तो ये भी पॉइंट जरूरी है, किसी वस्तु को खरीदने के लिए, उस पर खर्चा करने के लिए, व्यय करने के लिए उसकी तत्परता होनी चाहिए। जैसे मैं ही हूँ, अगर मुझे कोई वस्तु मेरी जरूरत है और मुझे पसंद आ जाती है और मेरे पास पैसा होता है, तो मैं उसको बहुत कितनी जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ उस पर अपने पैसे को खर्च करने के लिए, लेने के लिए। तो ये व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए। जब तक ये 3 बातें नहीं होंगी तब तक कोई भी पूर्ति मांग में नहीं बदलेगी। तो पूर्ति को मांग में बदलने के लिए ये 3 बातें बहुत जरूरी हैं। वस्तु की इच्छा, किसी व्यक्ति को वस्तु खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरी बात है क्रय करने की शक्ति, उसके पास उस वस्तु को खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। तीसरी बात व्यय करने की तत्परता,
उस व्यक्ति के पास उस वस्तु को खरीदने के लिए उसके मन में इच्छा होनी चाहिए, वो तत्पर होना चाहिए कि जो है उस पैसे को उस वस्तु के लिए खर्चा कर सके। तो दोस्तों आज ये हमारा जो है बहुत ही छोटा भाग है, छोटा पार्ट है, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए जो है ये हम छोटा वीडियो बनाए हैं। और तभी जो है ये तीनों शर्त पूरी होने पर सप्लाई जो है मांग में बदल जाती है। अगर ये तीनों शर्त पूरी होंगी तो जो सप्लाई होगी वो तुरंत जो है मांग में बदल जाएगी और वो वस्तु बिक जाएगी, उस वस्तु की बिक्री हो जाएगी। दोस्तों एक और बात हम आपसे कहना चाहते हैं, जो थर्ड वीडियो में ऐसा हुआ था, इसके पहले वाले वीडियो में हमने लास्ट में कुछ, क्योंकि उस दिन मैंने वीडियो बनाया एक बार, तो उसमें जो है इस वीडियो में आवाज़ ही नहीं आई, तो मुझे दूसरी बार रिकॉर्ड करना था और लाइट भी नहीं थी, जिससे पंखा भी नहीं चला था, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही। तो मैं एक चीज़ वहाँ पे भूल गया था, आप उसको ज़रा देख लीजिएगा, एडिट कर लीजिएगा। मैंने बताया था डिमांड सप्लाई, तो मैंने ये बताया था कि जो है अगर ये बताया था पहले तो ये बताया था डिमांड इक्वल सप्लाई, दूसरा बताया था कि सप्लाई, अगर सप्लाई ज्यादा है तो क्या होगा, अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो क्या होगा, उसे क्रेताधिकार कहेंगे। मतलब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, मतलब उस वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, तो उसे क्रेताधिकार कहेंगे। वहां पे हमने निशान गलत लगा दिए थे। ये है सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। और दूसरा जो मैंने बताया था वहां पे कि जो है सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। अगर सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो उसे विक्रेता अधिकार कहेंगे। वहां पे विक्रेता को ज्यादा फायदा होगा और यहाँ पे क्रेता को ज्यादा फायदा होगा। मैं बोल सही रहा था, लेकिन वहां पे मैंने निशान गलत लगाया था, जब मैंने बाद में देखा तो मुझे समझ में आया। तो आप इसे एडिट कर लीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।